So, hello, dispensing pharmacy topic, general dispensing procedure. So the reference book is Cooper and Gunn, dispensing for pharmaceutical student. But I got this same author, just different in publication and edition. It is 11th edition. So the first topic is general dispensing procedure, in which the first we uh, do the how to use this book. यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से द लेबोरेटरी बुक। यहाँ पे क्या है, अ वेल kept प्रैक्टिकल बुक ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू इन रिविजन एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यानी एक ऐसी बुक है जो रिवीजन करने के लिए, यानी जब अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उस समय, यानी कौन सा कितना वेट लिया, ये अपने रिवाइज करने, अपने को प्रोसीजर मेकिंग में है, और अपने को पिछले लिया हुआ वेट हमें रिवाइज करना है कितना लिखा है वो उसके यूज में आता है। और फ्यूचर रेफरेंस बना के हो गया बाद में यूज करने के लिए। ये ये थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना बाद में ये। और सबसे इम्पोर्टेंट जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, यहाँ से अपना मेन टॉपिक चालू होता है, पर उसके पहले थोड़ा सा इतना आप पढ़ लेना। तो जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, स्टूडेंट शुड मेमोराइज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ योर। एक अपने पास प्रिपरेशन आई, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अपने को कैसे प्रिपेयर करना है या फिर उसको कैसे हैंडल करना है, ये इस टॉपिक में बताया गया है। सबसे पहले जो नोटबुक है उसमें क्या करना है, कॉपी द प्रिस्क्रिप्शन ऑन लेफ्ट साइड, और उसका ये है, ये लेफ्ट हैंड पेज, ये राइट हैंड पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखना है ऐसा। हम्म, बाद में राइट हैंड साइड यानी अपोजिट साइड ऑफ लेफ्ट पेज, ट्रांसलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए एंड प्रोसीजर के लिए। देन राइट द लेबल, लेबल यानी द टाइटल, या फिर आप कुछ कर रहे हो, ये कहाँ पे लिखना है, ये राइट साइड, ये लेबल यहाँ पे लिखा है, ये वाला। फिर लेबल हो गया, लेबल के बाद पेशेंट नेम और प्रिस्क्रिप्शन का नंबर, ये पेशेंट नेम राइट हैंड पे और प्रिस्क्रिप्शन नंबर लेफ्ट साइड पे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन नंबर यानी यहाँ पे एग्जाम के लिए लिखा गया है एक्सरसाइज, ये प्रिस्क्रिप्शन नंबर है। और पेशेंट नेम ये नीचे में लिखा रहता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से डिस्पेंसिंग, ये टास्क, ये सब ये यहाँ तक के पढ़ लेना, यहाँ तक की ये उतना टॉपिक। फिर यहाँ से तो सोर्स ऑफ एरर, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, पर मेन इतने ही, ये जो तीन चार है पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है। ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से एरर आता है, चेकिंग नहीं किया उससे वजह से, क्वांटिटी ऑफ पॉइजन की वजह से, फेल्यूर की वजह से, लेबलिंग एरर की वजह से, रिकॉर्डिंग के वजह से, और अर्थमेटिक यानी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो वहां से वेइंग से जो प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी कैसे आती है, वेइंग में, वेइंग स्केल ही खराब हो गया, लॉसेस यानी ट्रांसफर करते वक्त बॉटल से वेइंग स्केल पे लगता है तो वहां पे वो थोड़ा लूज होता है या फिर लॉस होता है। मेजरिंग तीन प्रकार से, बाय समिंग द वेरियस एरर ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन, यानी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की वजह से या फिर एक्चुअल प्रैक्टिस करने वाला, फिर सम एरर। यहाँ तक कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। थैंक यू। यो गाइस टॉपिक 1,